डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम विशेषण से क्रिया कैसे बनाते हैं आज हम लोग सीखेंगे। विशेषण से क्रिया बनाने के लिए, है ना, विशेषण से क्रिया हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंग्लिश की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव में ई एन लगा करके वर्ब बनाते हैं, है ना। एडजेक्टिव, जैसा कि यहाँ पे आपका वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग होगा। एडजेक्टिव में क्या लगाएंगे? ई एन, और जब ई एन लग जाता है तो वो आपका वर्ब बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका ब्लैक। ब्लैक में अगर हम लगा दें ई एन तो ब्लैक एन होता है ना। तो ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। तो काला करना, है ना। ब्लैक एन का मतलब हुआ काला करना, इसका मतलब हुआ काला, है ना, काला। और ब्लैक एन का मतलब हो गया काला करना। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है उज्जवल या चमकीला, है ना। तो ब्राइटेन, ई एन लग गया यहाँ पे, यहाँ आपको ध्यान देना है। ई एन अगर लग गया तो आपका ब्राइटेन हुआ। तो ब्राइट का मतलब चमकीला या उज्जवल बताएं। तो ब्राइटेन का मतलब क्या होगा? तेजस्वी करना या ब्राइटेन बनाना या उज्जवल करना के सेंस में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ब्राइट मतलब उज्जवल या चमकीला, है ना। तो चमकीला बनाना भी होगा, चमकीला बनाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हम लिए हैं ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, यानी चौड़ा, है ना। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। चौड़ा क्या है? आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, अगर हम इसमें ई एन जोड़ दें तो क्या पढ़ेंगे? इसको ब्रॉडेन, है ना। अब ब्रॉडेन का मतलब क्या हुआ? चौड़ा करना या चौड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है डीप। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा, है ना, गहरा। अगर हम इसमें ई एन जोड़ दिए, है ना, ई एन, जैसा कि हम फर्स्ट नहीं बताए हैं, ई एन, है ना, सभी वर्ड में ई एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डिपेंड। डीप से क्या बनना? डिपेंड। डीप का मतलब हुआ गहरा, डिपेंड मतलब गहरा बनाना या होना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैट। फैट मतलब क्या होता है? मोटा, है ना। फैट मतलब मोटा। तो इसमें ई एन जोड़ देंगे तो फैट एन बनेगा, मतलब मोटा करना, मोटा करना। नेक्स्ट है आपका फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है चपटा, है ना। फ्लैट का मतलब होता है चपटा। फ्लैट मतलब चपटा, अगर इसी में हम ई एन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब हुआ चपटा करना, है ना। फ्लैटन का मतलब हो गया चपटा करना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हम लिए हैं फ्रेश, है ना। तो फ्रेश मतलब होता है क्या? ताज़ा। फ्रेश मतलब ताज़ा। अब इसी में अगर हम ई एन जोड़ देंगे, ई एन, तो क्या बनेगा? फ्रेशन, है ना। क्या बनेगा? फ्रेश से फ्रेशन, ई एन जोड़ेंगे तो फ्रेशन हुआ, मतलब ताज़ा करना या ताज़ा होना, उसको हम बोलते हैं फ्रेशन। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठिन या कठोर, है ना। तो उसमें ई एन जोड़ देंगे तो क्या? हार्ड में कठोर या कठिन। अगर उसमें हम हार्ड में ई एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हार्डन, मतलब कठिन बनाना या कठिन होना। नेक्स्ट है लेस। लेस का मतलब होता है कम। लेस मतलब कम, है ना। अगर इसमें लेस में हम ई एन जोड़ देंगे तो लेसन। तो लेसन का मतलब हुआ कम करना या कम होना। नेक्स्ट वर्ड है लूज। लूज मतलब होता है ढीला, है ना। लूज मतलब ढीला। अगर इसमें हम ई एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लूजेन। इसको पढ़ेंगे लूजेन, और लूजेन का मतलब हुआ आपका ढीला करना या ढीला होना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो रेड। रेड में अगर हम ई एन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? रेडन, है ना। रेड का मतलब होता है लाल, लाल। और उसमें हम रेड में ई एन जोड़ेंगे तो बनेगा रेडन। तो रेडन का मतलब हो गया आपका लाल करना या लाल होना। राइप। राइप मतलब होता है पका हुआ, ठीक ना। राइप का मतलब हुआ पका हुआ, पका हुआ, है ना। अगर हम इसमें राइप में ई एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राइपेन, मतलब पकाना या पकना, उसको हम बोलेंगे राइपेन। नेक्स्ट वर्ड है शेड। तो शेड मतलब क्या होता है बच्चे? तो शेड का मतलब होता है उदास। शेड का मतलब उदास, उदास होता है। अब इसमें हम अगर ई एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ई एन जोड़ देंगे तो सैडन। सैड में ई एन जोड़ेंगे तो सैडन, और सैडन का मतलब होता है उदास कर देना। शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, है ना। शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा। अगर हम शॉर्ट में ई एन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? शॉर्टेन। शॉर्टेन का मतलब क्या हुआ? छोटा करना या छोटा होना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, है ना। अब सीधा, अब इसमें ई एन, स्ट्रेट में ई एन जोड़ेंगे तो स्ट्रेटेन, स्ट्रेटेन।
है ना, स्ट्रेटेन बनेगा तो इसका मतलब हुआ सीधा करना या सीधा होना। नेक्स्ट है बच्चे, हम नेक्स्ट वर्ड लिए हैं आपका स्वीट, है ना। तो स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, है ना। स्वीट मतलब होता है आपका मीठा। अब मीठा होता है तो मीठा के बाद अगर हम स्वीट में ई एन जोड़ेंगे तो स्वीटेन हुआ, मतलब मीठा करना या मीठा होना। मीठा करना या मीठा होना, अगर ई एन स्वीट में जोड़ेंगे तो स्वीटेन बनेगा और उसका मतलब होता है मीठा करना या मीठा होना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वर्ड है टाइट, है ना। तो टाइट का मतलब होता है कसना, है ना, कसना, कसना। कोई भी चीज़ को टाइट करते हैं, कसते हैं, तो उसको टाइट में हम ई एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टाइटेन, है ना। टाइटेन मतलब कसना। मतलब ये एक वर्ब हुआ, एक नाउन हुआ। सुनने में एक सा लग रहा है लेकिन ये दोनों रूप में आपका काम करेगा, नाउन भी, सॉरी एडजेक्टिव भी और वर्ब भी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, है ना, कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर, वीक में अगर ई एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वीकेंड, है ना। तो वीकेंड का मतलब हुआ कमज़ोर करना या होना, कमज़ोर करना या कमज़ोर होना। नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग लेते हैं एक, अब इसमें हम ई एन जोड़ेंगे, ठीक ना। ई एन शब्द के लास्ट में हम लोग यहाँ जोड़ रहे थे, अभी ई एन ही जोड़ रहे थे, लेकिन ये हम लोग शब्द के अंत में ई एन जोड़ रहे थे तो उसका मीनिंग चेंज हो रहा था। अब हम लोग शब्द के फर्स्ट में जोड़ के ई एन जोड़ेंगे तो उसका भी मीनिंग कुछ डिफरेंट आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव के यहाँ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की वर्ड पावर बढ़ाने में हेल्प मिले। और कमेंट करें ताकि आपके कमेंट से मुझे समझ में आए कि आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, शब्द के पहले हम लोग ई एन लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एबल, एबल है, ठीक ना। तो एबल में हम ई एन लगा दिए यहाँ, ई एन, है ना। तो इनेबल हुआ। एबल में हम फर्स्ट में अगर ई एन लगाएंगे तो इनेबल, तो इनेबल का मतलब हुआ समर्थ करना या होना, है ना, समर्थ करना या होना, इनेबल। नेक्स्ट है फीबल। फीबल का मतलब होता है दुर्बल, है ना। फीबल का मतलब दुर्बल, दुर्बल, फीबल का मतलब होता है दुर्बल। अब इसी में अगर फीबल में फर्स्ट में ई एन जोड़ दें, ई एन, तो क्या बनेगा, इनफीबल, इनफीबल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दुर्बल करना या दुर्बल होना, है ना। नेक्स्ट है लार्ज। लार्ज में अगर हम ई एन फर्स्ट में जोड़ दें तो इन लार्ज, है ना, इन लार्ज होता है। तो क्या होगा, बड़ा करना या होना। इन लार्ज मतलब बड़ा करना या होना। नेक्स्ट है रिच, है ना। रिच में, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, है ना। रिच के मतलब अमीर होता है। अगर इसमें हम ई एन फर्स्ट में जोड़ दें रिच में तो क्या बनेगा, इन रिच, मतलब अमीर या समृद्ध बनना, अमीर या समृद्ध बनना, उसको इन रिच बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, एफ वाई जोड़ेंगे, है ना, एफ वाई। अब हम लोग ई एन को देख लिए, ई एन शब्द के अंत में भी लगता है और बाद में भी लगता है, तो उसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है। हम लोग अभी देखें तो ये वीडियो को जो वर्ड है उसको नोटबुक में देख करके लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार देखें ताकि आपको आसानी से ये वर्ड सीख जाए और समझ में आए और आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो अब हम लोग शब्द के अंत में एफ वाई, है ना, एफ वाई जोड़ेंगे, एफ वाई जोड़ेंगे और देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे सिंपल है ना। सिंपल है तो सिंपल का मतलब क्या होता है, सरल या साधारण, है ना, सरल, सरल या साधारण होता है। तो अगर हम इसमें एफ वाई जोड़ दें तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई, मतलब सरल करना, सरल बनाना, ठीक ना, सरल करना या सरल बनाना, उसको सिंप्लीफाई करना बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई मतलब सरल करना या बनाना। नेक्स्ट है इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है, तीव्र, तीव्र, है ना। इंटेंस का मतलब होता है बच्चे तीव्र, याद कर लो, लिख लो इसको, तीव्र, तीव्र, है ना, तीव्र। तो इसमें अगर हम एफ वाई जोड़ दें तो क्या हुआ, इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई। तो क्या बनेगा, तीव्र करना या तीव्र होना। इंटेंसी मतलब इंटेंसीफाई मतलब तीव्र करना या तीव्र होना। नेक्स्ट है प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध या एकदम, जिसमें किसी तरह का मिलावट ना हो, उसको प्योर बोलते हैं। तो इसमें एफ वाई जोड़ दें तो क्या बनेगा, प्यूरीफाई, इसको पढ़ते हैं प्यूरीफाई, है ना। तो प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना या शुद्ध होना, शुद्ध करना या शुद्ध होना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अब हम लोग देखेंगे कि शब्द के अंत में आई एस ई जोड़ेंगे, है ना, आई ई एस जोड़ देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब एडजेक्टिव में हम लोग आई ई एस को जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, वर्ब बन जाएगा, है ना।
ये नाउन से एडजेक्टिव से वर्ब का रूप ले लेगा। तो इस तरह की वर्ड जानने से हम लोगों को क्या होता है, वर्ड पावर बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और जैसा कि जानते हैं आप, कोई भी भाषा को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे अंदर वर्ड पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी नहीं जानते हैं और अगर आपके अंदर वर्ड पावर है तो आप वो क्या कहने वाला कह रहा है आपको, वो चीज़ आप समझ जाते हैं। तो इसलिए आपको वर्ड पावर पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह के वीडियो मैं और भी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में, वहाँ पे आप जाके चेकआउट करें। मैंने एक और सीरीज चलाया था, पिक्चर देखकर अपना वर्ड पावर बढ़ाए, है ना। तो वहाँ भी आप जाकर मेरा वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न, है ना, सेंट्रल। तो ISE जोड़ देंगे तो सेंट्रल मतलब केंद्र, सेंट्रल मतलब केंद्र, है ना, केंद्र। अब इसी में अगर हम ISE जोड़ दें तो सेंट्रलाइज पढ़ते हैं इसको, है ना, सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है बच्चे, आधुनिक, है ना। मॉडर्न का मतलब हुआ आधुनिक, आधुनिक, है ना, आधुनिक। मॉडर्न मतलब आधुनिक। और इसी में IS जोड़ें या ZE जोड़ें, बात एक ही है। ISE जोड़ें या IZ, है ना, IZE जोड़ें, ये दोनों आप जोड़ सकते हैं। इसमें किसी तरह की गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये दोनों वर्ड सही होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मॉडर्न में अगर हम IS जोड़ दें या ZE तो मॉडर्नाइज होता है, ठीक ना, आधुनिक बनाना। मॉडर्न मतलब आधुनिक और मॉडर्नाइज मतलब आधुनिक बनाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो पॉपुलर है, तो पॉपुलराइज, है ना। पॉपुलर मतलब क्या होता है, लोकप्रिय, है ना, लोकप्रिय। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय और पॉपुलराइज मतलब होता है लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट है सेकुलर, है ना। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर, एडजेक्टिव है। इसमें हम IZE जोड़ दें तो सेकुलराइज होगा। सेकुलराइज मतलब धर्मनिरपेक्ष बनाना। नेक्स्ट है वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब पश्चिम के देशों से जो संबंध रखता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न। तो अगर हम इसमें IZE जोड़ें तो वेस्टर्नाइज, वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिम के देशों के जैसा बनाना। नेक्स्ट है वाइट। वाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, सफ़ेद, है ना। वाइट मतलब होता है सफ़ेद। अब यहाँ अगर हम जोड़ दें EN तो क्या होगा, वाइटेन। ये पहले वाला में से है, ठीक ना, वाइटेन। वाइटेन का मतलब क्या हुआ, सफ़ेद करना। ये मैं पहले क्या, ये मैं ऊपर वाले में बता चुका हूँ। फाइनल, है ना। फाइनल का मतलब होता है अंतिम। फाइनल मतलब अंतिम, अंतिम। और इसमें अगर फाइनल में हम IZE जोड़ दें तो क्या बनेगा, फाइनलाइज, है ना। फाइनलाइज मतलब अंतिम रूप देना, लास्ट करना, सभी को लास्ट करना, तो उसको हम बोलेंगे फाइनलाइज। ग्लेड। ग्लेड का मतलब क्या होता है बच्चे, तो ग्लेड का मतलब होता है खुश, खुश, है ना। ग्लेड का मतलब खुश। और ग्लेडन, इसमें EN जोड़ दें तो ग्लेडन बनेगा, तो ग्लेडन का मतलब होता है खुश करना, है ना। नेक्स्ट है आपका वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा, है ना। तो चौड़ा होता है, तो इसमें हम EN जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चौड़ा करना। नेक्स्ट है इंटेंस, मतलब इंटेंसीफाई। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। इंटेंस मतलब तीव्र और इंटेंसीफाई मतलब तीव्र बनाना या होना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और कमेंट करें ताकि मैं आपकी व्यू को जान सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।